हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉन ऑन इट। यानी कि हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, इस पर कोई पॉइंट बना हुआ है, जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे नहीं है। ये मान लेते हैं हम, लाइन हमारी एल है, कोई पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस कर रहे हैं बनाएंगे इस लाइन के साथ, वो शॉर्टेस्ट होगा बाकी इस पॉइंट से जितने भी लाइन ड्रॉ की जाएगी। यानी कि अगर मैं पी से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो कि मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ किया है इस लाइन सेगमेंट पे, बाकी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा उनके मुकाबले में जो ये लाइन होगी ये ऑलवेज क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट होगी। जैसे मान लो मैंने इसी पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ कर ली, यानी कि एम। अगर मैं कंपेयर करूँ पी एम और पी एन के मुकाबले में, दोनों ड्रॉ तो एक ही पॉइंट से की गई है और किस पे ड्रॉ की गई है, लाइन एल पे ड्रॉ की गई है, तो पी एन ऑलवेज क्या रहेगा, पी एम से छोटा रहेगा। चाहे इसके मुकाबले में आप कोई जो दूसरी लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ठीक है, जिसका नाम रख दो, चाहे आप एन रख दो, या कोई दूसरा और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे इस पी पॉइंट से, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनके मुकाबले में हमेशा छोटा रहेगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन में हमें दे रखा है कि जो हमने लिया है पी एन है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, ठीक है, और हमें टू प्रूफ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि जो पी एम है उसी से पी एन छोटी होगी, चाहे पी एम ड्रॉ कर लो या पी एन कर लो या पी एस कर लो या पी क्यू कर लो, यहाँ पे कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर के अलावा, वो सारे के सारे जो लाइन सेगमेंट होंगे वो पी एन से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने पी एम ड्रॉ कर रखा है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पी एन है वो सबसे छोटी साइड है। पी एन इज़ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल पी एम एन। जो मैंने ट्रायंगल बनाया इसमें सबसे छोटी साइड यही होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने लिया इन ट्रायंगल पी एम एन। क्लियर है? इसमें तीन एंगल है, एंगल पी, एंगल एम और एंगल एन, तीनों का सम किया, तीनों का सम होगा इक्वल टू 180 डिग्री की। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में प्रूफ किया था। एंगल पी मालूम नहीं है, एंगल एम मालूम नहीं है, एंगल एन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 180 माइनस में 90, पी प्लस में एम कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब कोई भी एंगल होगा, इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एंगल पी ले लो या एंगल एम ले लो, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल तो हो नहीं सकती। समथिंग पी होगा, समथिंग एम होगा। अगर इनके एंगल बनेंगे तभी हमारा ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। अगर मान लो पी की वैल्यू ज़ीरो होगी तभी हमारे यहाँ पे कोई एंगल बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो समथिंग पी कुछ ना कुछ होगा, एम की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, दोनों का जोड़ मिलकर ही 90 डिग्री बनाएगा। अब चाहे ये 40 हो, ये 50 हो, या ये 45 हो, ये 45 हो, दोनों की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर कंपेयर किया जाए एंगल एम को एंगल एन के साथ, एंगल एन अकेला 90 डिग्री का है, और जो एंगल एम है और पी है दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर एंगल एन को मैं एंगल एम के साथ कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली एंगल एन ही बड़ा होगा, क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री बनाते हैं, ये मिलकर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और हमने थ्योरम में पढ़ा था कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो रीज़न लिख देता हूँ मैं, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है वो कौन है, पी एम, तो पी एम बड़ी होगी, एंगल एम छोटा है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड कौन है, पी एन, तो पी एन छोटी होगी और पी एम क्या होगा, बड़ा होगा। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और ज़रूरी नहीं है कि आप
इसी तरीके से ड्रॉ करोगे। जैसे पॉइंट P है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। आप इसके अलावा चाहिए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, जिसका नाम रख दो PQ। अगर मैं PQ और PN दोनों में से कंपेयर करूँगा तब भी मेरी PN ही छोटी रहेगी PQ के। सेम लॉजिक होगा। 90 डिग्री के सामने कौन है? PQ। बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, क्योंकि अभी भी इन दोनों का जो सम आएगा P का और Q का, वो भी क्या आएगा? 90 डिग्री के इक्वल ही आएगा। बड़ा एंगल फिर भी नहीं रहेगा, बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या रहेगी? बड़ी ही रहेगी। तो आप कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लो इसके ऊपर, चाहे वो ऑलवेज बड़ी ही रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो PN इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट फ्रॉम P to L। क्लियर है? और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।